भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। यह ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति, तीन है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग, जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण करो, मन से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता है। देखिए जरा कथा में माँ जगत जननी अम्बा माँ, माता पार्वती जी आज अपने स्नान के लिए जाती हैं। तन पर उपटन लगा और तन पर उपटन लगा हुआ है पूरा शरीर। तभी माँ एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, माँ एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई कंदरा के। तन पर उपटन है, और सखियों ने उस उपटन को निकाला। उपटन निकालकर एक सुंदर सा पुतला माँ जगत जननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा को सुनना।
7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है। बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। तन का उपटन निकाला। माँ जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, माँ पार्वती जी ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बना तो सखी ने कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हां प्राण आ सकते हैं। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपनी परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओगी, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहें ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा, होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है। वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत
कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का शब्द होना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा एक लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा चूकेगा और हम सब अच्छे से भोजन करेंगे। ये हमारा मन कर, ये हमारा मन कर, ये हम कर, ये मेरा विश्वास कहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति का पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया। वापिस लिया परमात्मा, कालगति को घुमाते। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। करना। सखी कह रही है पार्वती जी की, ये पुतले का निर्माण करा है, क्या इस पुतले में प्राण आ सकता है? क्यों नहीं, प्राण आएगा। पुतले में प्राण आएगा। सही में हां, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है। मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में कटोरी में पानी ले लिया करो। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो, याद। पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का आह्वान करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा,
उस जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो गई, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो मीराबाई का चरित्र निकाल कर देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं जातियों में। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है, मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी मनु शत्रुपा के। आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता, सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा। उन्हीं की संतान आप और हम सब हैं, उन्हीं की संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर ये भेद कहां से आ गया? फिर ये भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, ये भेद भगवान की कथा नहीं करती है, यह हमारा शास्त्र नहीं करता, यह हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान हैं, हम भी मनु शत्रुपा की संतान हैं। इसलिए जितना भी जगत है, जितने भी, सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में की बड़ी कृपा है, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भक्त हैं आप, और स्वयं के निज निवास जहाँ है गांव में, उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सुंदर प्राचीन शिवालय आपका, जहाँ नित्य और पूरे श्रावण में मैं श्रीमती कौशल्या दीदी जी के लिए कहूँगा कि पूरे श्रावण में आपकी शिव भक्ति और आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों के कल्याण के लिए होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता आपको बहुत 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 साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। यह ना सोचा जाए कि अपने मुख से विश्वास का एक प्रतिबिंब शब्द प्रकट होना चाहिए, एक विश्वास का शब्द। माता पार्वती जी से कहा, माँ जगज्जननी जगदम्बा जी पार्वती से, उनकी सहेली ने कहा क्या ये हो सकता है? कहा क्या ये पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी के मुख से शब्द निकला, हां पुतले में भी प्राण आ सकते हैं, पुतले में भी प्राण। ये विश्वास
ये दृढ़ता और यही भरोसा पूर्ण होना चाहिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का सबसे मूल है उसका विश्वास, उसका भरोसा। सबसे मूल। क्या इस पुतले में प्राण आएंगे? हाँ आएंगे। आप जल चढ़ाते हो, रोज शंकर जी की आराधना करते हो, रोज भगवान शिव की आराधना करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शंकर की आराधना में डूबे रहते हो, शिव उपासना में डूबे रहते हो, और कोई तुमसे पूछ ले क्यों मम्मी ये हो सकता है, क्यों पापा ये हो सकता, क्यों नहीं होगा? होगा। सिद्ध वाणी हो गई। क्यों नहीं हो सकता? आप जब हृदय से, अभी अभी हम दीदी से पूछ रहे थे कि श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से हम पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रहा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर बुलाई। ये शंकर की ही उदारता, शिव की उपासना। नहीं तो बड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है वहाँ का भूमि पूजन में दीदी शंकर जी का